ओके, अब हम बात करने वाले हैं SRS 4410 के बारे में, जिसका नाम है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है, क्या है ये? SRS है। SRS है मतलब ये भी रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात करेगा। तो इधर में क्या बात बोला गया है? इधर में बात बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको कंपाइलेशन का काम करना है। तो देखो, आप यहाँ पे ऑडिट तो कर नहीं रहे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपको उनको क्या करना है, कंपाइल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ऑडिटर नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिशनर बोला जाएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, वो मैनेजमेंट को असिस्ट करे किस चीज़ में, इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी अश्योरेंस का सर्विस नहीं दोगे। तो कंपाइलेशन का एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ? तो वो एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर क्या करता है, अपना एक्सपर्टीज़ लगाता है, अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सपर्टीज़ लगाएगा और असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को, और किसमें, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर द FRF। ठीक है, और इधर में हम कोई भी क्या बोल रहे हैं, कोई भी हम अश्योरेंस का सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो इधर हमें वेरीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई जो डेटा दिया गया है वो एक्यूरेट है या नहीं, वो कंप्लीट है या नहीं। तो वो सब किसकी जिम्मेदारी? वो सब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। अब किस किस पर्पस में ये वाला काम हो सकता है? तो शायद मैनेजमेंट या TCWG अपने लिए करवा रहे हो, एक्सटर्नल पार्टीज़ हो सकती है कोई, जैसे फॉर ग्रांट रिफंडिंग के लिए कोई गवर्नमेंट वगैरह करा रहा हो, या कोई ट्रांजेक्शनल पर्पस भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्जर एक्विजिशन। तो इन पर्पज़ के लिए हमें क्या करना रहता है, इन सब के लिए हमें कंपाइलेशन करने को आ सकता है। हमें यहाँ पे सारे एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, पर क्योंकि ये काम कंपाइलेशन का है, कोई एश्योरेंस का सर्विस जा नहीं रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट कंपलसरी नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है। डन। अब ये जनरल बात हो गई। अब हमारा काम होगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम एक्सेप्ट करते हैं एंगेजमेंट को और फिर उस पर काम करते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट करने जाएंगे तो उस टाइम पे हमें कुछ कुछ चीज़ें चेक करनी रहेंगी। अगर वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। एज अ प्रैक्टिशनर हम लोग वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करने जाएंगे। तो चीज़ें क्या क्या चेक करनी है हमें? तो हमें सबसे पहले मैनेजमेंट को पूछना है कि भाई मैनेजमेंट इसका इंटेंडेड यूज़ क्या है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, और जो भी है वो कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या नहीं है वो पूछेंगे। देन दूसरा, एप्लीकेबल FRF आपने आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, कंपाइलेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है। ठीक है, प्रैक्टिशनर एज अ प्रैक्टिशनर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पूछने चाहेंगे। किस फॉर्म एंड कंटेंट में आपको रिपोर्ट चाहिए वो पूछेंगे, एज वेल एज मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेंगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आएगा? तो देखो भाई, प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एज पर FRF आपका काम है। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना इंटरनल कंट्रोल्स को, वो भी आपका काम है। ठीक है, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करना, वो भी आपकी जिम्मेदारी। और जो जजमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, वो भी किसकी जिम्मेदारी है? तो वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि भाई हम लोगों को जब हम चेक करने जाएंगे तो क्या क्या पहले एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना रहेगा, तो वो ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया, इसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करने जाएंगे, हम एंगेजमेंट को परफॉर्म करने जाएंगे। तो जब परफॉर्म करने जाएंगे तो कैसे काम चलता है, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एज एन प्रैक्टिशनर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे किसकी, बिजनेस की, उसके ऑपरेशन की, अकाउंटिंग सिस्टम की, कंट्रोल रिकॉर्ड्स की। ठीक है, क्या एप्लीकेबल FRF लग रहा है, वो सारी चीज़ें हम क्या करने जाएंगे, समझने जाएंगे। देख लिया, इसके बाद फिर हम काम करना चालू करेंगे। तो जब हम काम करना चालू करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, और जो भी जजमेंट मैनेजमेंट में लगाया है उसके बेसिस पे। उसके बाद हम लोग अगर कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट मिलता है तो उसका डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट और दो स्टार विद गवर्नेंस के साथ। ठीक है, और हम जो भी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली पढ़ने जाएंगे। इसके बाद अगर जो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या सिग्निफिकेंट जजमेंट हमें कुछ इनकम्प्लीट मिलते हैं या फिर इनएक्यूरेट मिलते हैं तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि एज अ प्रैक्टिशनर कि भाई इनको ठीक करो, या फिर आप हमें वो एडिशनल और करेक्टेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अगर मैनेजमेंट हमें ये चीज़ें नहीं देता है, वो फेल हो जाता है टू प्रोवाइड, तो हम क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे उस एंगेजमेंट में से और इन्फॉर्म करेंगे मैनेजमेंट को कि भाई हम इस कारण से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ करें। तो रीज़न बताएंगे राइटिंग का, विड्रॉ करने के कारण। ठीक है, अगर ये तो क्या बात हुई, ये हम जब कर रहे थे उस टाइम की बात हो गई। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हम जब काम कर रहे हैं उस टाइम पे हमें कुछ पता चला, कुछ अमेंडमेंट्स करने का ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, जैसे तो पहला कि भाई जो कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर्ली एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है, अमेंडमेंट्स जो है वो करने का ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे तो जो हमारे कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मिसलीडिंग बनेंगे। अगर ऐसा होने वाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रपोज करना पड़ेगा वो अमेंडमेंट्स टू दी मैनेजमेंट कि भाई मैनेजमेंट ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करती है तो हम विड्रॉ करेंगे, रीज़न बताएंगे। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो फिर हम अपना जो भी प्रोफेशनल
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिशनर हम लोग जब काम करेंगे उस टाइम पे हम एक्नॉलेजमेंट में लेंगे मैनेजमेंट से कि भाई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द फाइनेंशियल वर्जन वो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी नहीं है। ठीक है, हम तो सिर्फ उधर हेल्प करने गए। ठीक है, तो वो उसका आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेना है कि मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। डन। तो ये हमारा काम हुआ। सबसे पहले आपने देखा कि भाई क्या क्या करना है, तो तभी एक्सेप्ट करोगे। दूसरा, करने के टाइम पे क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या क्या चेक करना जाएंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्या करना है। इसके बाद जाके क्या करोगे, इसके बाद जाके रिपोर्ट दोगे। रिपोर्ट वही नॉर्मल सी कि भाई टाइटल क्या है, एड्रेस ही कौन है। ठीक है, फिर प्रैक्टिशनर ने क्या करा है, यहाँ पे कंपाइल किया है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, उसका स्टेटमेंट डालोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे किसकी, मैनेजमेंट की, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की। फिर इसके बाद आप बताने जाओगे कि भाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेबल FRF क्या था। फिर आप प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे, एज वेल एज ये बोलोगे उसने SRS 4410 परफॉर्म किया है। आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि भाई ये एक अश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया है रिलेटेड टू एक्यूरेसी और कम्प्लीटनेस। ठीक है, इसका डेट दोगे, सिग्नेचर करोगे एंड प्लेस बताओगे। ठीक है, क्या क्या आपको रिकॉर्ड करने रखना है, तो सब कुछ ही नॉर्मल जो होता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हुए हैं, जो चीज़ें आपने रिकंसाइल कराई, जो आपका फाइनल वर्जन बना कॉपी का, आपका जो रिपोर्ट बना, वो सब चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको टाइमली बेसिस पे अपने यहाँ पास डॉक्यूमेंट करके असेंबल करके रखना है। ठीक है, तो हमारा जो भी ये SRS 4410 है, ये यही सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करता है कि भाई करने से, आपको एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है, जब परफॉर्म करने जाओगे तब क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आप रिपोर्ट दोगे और रिपोर्ट देने के बाद आपको क्या करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करने जाना है।